আমার ড্রাইভারকে কে আমায় পরিচালনা করছে? আমার ড্রাইভারকে কে আমায় পরিচালনা করছে? আজকের যুব সমাজের কাছে এই আত্মচিন্তার বিষয় মেলে ধরলেন বিশিষ্ট অরবিন্দ অনুরাগী সঞ্জয় গোলেচা। বৃহস্পতিবার 15ই আগস্ট ছিল স্বাধীনতা দিবস। সেই দিনই ছিল দার্শনিক এবং আধ্যাত্মিক সাধক শ্রী অরবিন্দের আবির্ভাব দিবস। সেই বিশেষ দিনকে সামনে রেখে শিলিগুড়ি মিলনপল্লীর ডিভাইন লাইফ ফাউন্ডেশনে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এর মধ্যে ছিল শ্রী অরবিন্দের জীবন দর্শন নিয়ে প্রশ্ন উত্তরের আসর। সেখানে শ্রী অরবিন্দের বিভিন্ন দর্শন সুন্দরভাবে সকলের সামনে মেলে ধরেন সঞ্জয়বাবু। তিনি বলেন, অজ্ঞান থেকে মানুষ কিভাবে বেরিয়ে আসবে, জীবন সমস্যার বিভিন্ন মৌলিক প্রশ্নের মৌলিক উত্তর কি, তা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতাতে মেলে ধরেছেন অর্জুনের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাবে। সেই সব জবাব সব মৌলিক তত্ত্ব, সেগুলো সম্পাদনা করা যায় না। আবার শ্রী অরবিন্দ যেসব মৌলিক তত্ত্ব দিয়ে গিয়েছেন সবই মৌলিক তত্ত্ব, সেসব এডিট করা যায় না। শ্রী অরবিন্দ বলেছেন, সমস্ত জীবনটাই এক যোগ সাধনার অনুশীলন। তাই আমাদের আত্মচিন্তা দরকার। সারাদিনে কিছু সময় আমাদের আত্মচিন্তা করা জরুরি। আমি কি করছি, ঠিক না ভুল, তা কিভাবে বুঝবো? কে আমাকে ড্রাইভ করছে তা বুঝতে হবে। সেই অনুষ্ঠানে শ্রী অরবিন্দের যোগ দর্শনের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। আজকের দিনে আজকের অস্থিরতার সময় এই বিশেষ বিষয়টি উপলব্ধি করা প্রয়োজন। আজকের সময়ে আরও দিনকে দিন জরুরি হয়ে পড়ছে শ্রী অরবিন্দের দর্শন। सबसे पहले सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। एंड मैं आज ही कल ही शाम को वापस आया, तो मैं कुछ भी प्रिपरेशन में इस बार मदद नहीं कर पाया, तो मैं 2 तारीख से ही बाहर था। अंकल, आपका जो प्रश्न है, मुझे ये लगता है कि मनुष्य जो है वो चिंतन सभी कर रहे हैं। जितने भी मनुष्य धरती में सभी चिंतन कर रहे हैं, सभी के कुछ सोच विचार है, कुछ एक प्रिंसिपल्स है जिस पे वो चलते हैं। लेकिन फर्क ये है कि सबके सोच विचार अलग है, सबके चिंतन अलग है, सबकी दिशा अलग अलग है। तो मुझे ये लगता है कि जैसे मैं एक किताब पढ़ रहा था कुछ दिनों पहले, तो उस किताब में इम्पोर्टेंस ऑफ रीथिंकिंग के बारे में लिखा था कि हम लोग कई बार अपने चिंतन को ही सही मानकर, अपने दिशा को ही सही मानकर उसी पे चलते रहते हैं, पर हम लोग रीथिंक करने से घबराते हैं। हमें लगता है कि अगर हम खुद को चेंज करें तो शायद हम खुद को गलत मान रहे होंगे, हमारे अपने पूर्व को हम बोलेंगे कि ये गलत था। तो उस गलती को अपनाने के भय से हम लोग रीथिंक करने से डरते हैं, रीइमेजिन करने से डरते हैं। तो वो बुक से मुझे ये बहुत अच्छा मैसेज मिला कि जब भी आप कुछ कर रहे हो तो ऐसा अगर आपको लग रहा हो कहीं ना कहीं कि शायद इससे बेटर कुछ, अंदर से एक आवाज आ जाती है कि इससे शायद बेटर मैं कुछ कर सकता था यहाँ पे इसके जगह, तो वो रीथिंक मतलब अपने पुराने जितने भी प्रिंसिपल्स थे उसको छोड़ने से भी नहीं डरना चाहिए हमें, उसको हम लोग पकड़ के रखते हैं। तो ये मैसेज मतलब इनफैक्ट सबके लिए होना चाहिए कि आज सपोज कोई श्री अरविंदो से नहीं जुड़ा हुआ है, आज जब वो श्री अरविंद से अगर जुड़ना चाहता है या फिर उसके मैसेजेस पढ़ रहा है, अगर कहीं ना कहीं भी वो उससे कनेक्ट कर रहा है तो उसके अंदर एक फ्रिक्शन भी आएगा, साथ ही साथ कनेक्शन के साथ एक फ्रिक्शन भी आएगा कि नहीं छोड़ो, अच्छा तो लग रहा है पर छोड़ो, कौन अपना इतना, मेरे इतने प्रिंसिपल्स है उसको कौन त्यागेगा, मेरे इतने तरीके हैं, मेरे इतने हैबिट्स है उनको कौन त्यागेगा।
तो वो रीथिंकिंग से हम लोग कई बार डरते हैं। एंड वो ही जनरल मासेस का अभी जो प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है कि लोग प्रॉब्लम को नहीं समझते हैं। आज अगर हम लोग किसी को बोलते हैं कि नहीं टाइम से सोना चाहिए, टाइम से उठना चाहिए, खाना पौष्टिक खाना चाहिए, तो लोग सब समझते हैं ये सारी बातें, पर वो इस भय से रहते हैं कि हम अपना पुरानी जीवन शैली कैसे छोड़ दें, हम अपने पुराने प्रिंसिपल्स, अपने सोच विचार, उसको हम लोग एक बार में कैसे त्याग दें। मेरा तो जीवन ठीक ही चल रहा था, तो वो रीथिंकिंग मेरे हिसाब से थोड़ा सा ज़रूरी आ जाता है इस टाइम। नहीं, मेरा ये सवाल ये था तुमसे कि ये जो रीथिंकिंग जिसके हाथ ले तुम कह रहे हो, मैंने भी पढ़ा था, उसका जिस्ट ये है कि हम जो कुछ भी डिसीजंस जीवन में लेते हैं या जो भी हमारा चिंतन चलता रहता है, जनरली हम कहते हुए या डिसीजंस को लेते हुए आगे जो मौलिक तत्व है वो कभी बदलते नहीं। अदरवाइज जो मौलिक ग्रंथ है उनके ऊपर भी बैठ जाते हैं एडिटर्स। आज शेरविन ने जो लिखा है इस संसार में बड़ा से बड़ा एडिटर एडिट नहीं कर सकता, उनके सेंटेंसेस को एडिट नहीं किया जा सकता। और वो जिस तल से लिख रहे हैं, जिस धरातल से लिख रहे हैं, हमारा जो साधारण मन, हमारी जो साधारण बुद्धि जिस प्रकार से चिंतन करती है, जैसे हमने एक निकाला रीथिंक करना है। रीथिंक करना मतलब केवल इतना होता है कि मैं जो सोच रहा हूँ, मैं जो कर रहा हूँ, उस पर मैं सोच रहा हूँ कि क्या ये ठीक है, क्या ये बेस्ट है, क्या इससे अधिक मैं नॉलेज को एक्सेस नहीं कर सकता हूँ। आज जब अर्जुन ने श्री कृष्ण को प्रश्न किए, वो प्रश्न किसी ज्ञान की जगह से नहीं किए थे, अपने जीवन की समस्या की जगह से किए कि मुझे ये समस्या है, और उसको जो उपलब्ध ज्ञान था उससे उसको उसके उत्तर नहीं मिल रहे थे। वो कह रहा था कि मेरा जो उपलब्ध ज्ञान है उसके अनुसार तो मेरे को कर्म करना ही नहीं चाहिए, तो मुझे नया तत्व दो, नया चिंतन दो मुझे। तुम नया चिंतन दोगे, नया तत्व दोगे, तो फिर हो सकता है कि मैं इसके ऊपर फिर कर्म कर सकूं। वही हुआ, कृष्ण ने गीता में नव चिंतन दिया। अर्जुन अब तक जैसा सोच रहा था, जिस प्रकार से उसके पास ज्ञान था, उससे उसको कोई उत्तर नहीं मिल रहा था। आज भी मैं तुमको ये कह रहा था कि इस संसार में हम केवल फॉलो कर रहे हैं, हम एक तरह के हुजूम में चल रहे हैं। हमारा जो ज्ञान है वो हमारे अनुभव का ज्ञान नहीं है, हमारी मेमोरी का, हमारा सुना सुनाया ज्ञान है। तो आज अगर दिन भर में हम 10 मिनट आत्मचिंतन नहीं करते हैं, हमारे किए हुए दिन भर के एक्शंस को दोबारा देखते नहीं हैं, आज थर्ड पर्सन में अपने आप को देखना जब तक हम शुरू नहीं करते हैं, तब तक हमको क्या पता हम क्या कर रहे हैं। क्योंकि साधारण बाई डिफॉल्ट जो है हमारा माइंड जस्टिफाई करने में लगा हुआ है कि मैं जो कर रहा हूँ सब ठीक है। और जो नॉलेज, जो किताबें लोग पढ़ रहे हैं, उससे भी केवल यही काम हो रहा है कि हम जो कर रहे हैं, देखो यहाँ भी यही लिखा हुआ है। आज किसी को शेयरविन में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो वो कहता है कि नहीं, नो इट इज नॉट नेसेसरी, हम अपने तरीके से अपने प्रिंसिपल्स पे जी रहे हैं। बैड, मैं नहीं कह रहा हूँ ऐसा कोई जरूरी है कि एवरीबॉडी शुड रीड शेयरविन, लेकिन शेयरविंदो केवल एक व्यक्ति नहीं है। शेयरविंदो केवल ये नहीं है कि उन्होंने कुछ कह दिया है, कुछ डिक्टम्स लिख दिए हैं, वो डिक्टम्स किसी को फॉलो करने हैं। कोई संप्रदाय नहीं बनाया उन्होंने, कोई क्रीड नहीं बनाया। उन्होंने उन चीजों को हमारे सामने रखा जो फंडामेंटल्स है, जो मौलिक है, जिसको बदला नहीं जा सकता, और वो हर जगह लागू हो सकता है। अगर हम, उन्होंने कहा ऑल लाइफ इज योगा, इसका मतलब तुम अगर संसार में केवल अपने गृहस्थ कार्यों को करते हुए, अपने जीवन की, अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करते हुए अपने जीवन को जीते हो, तो भी तुम योग कर सकते हो। केवल अपने चिंतन को तुमको बदलना हो। लेकिन मुझे चालित कौन कर रहा है, मेरा ड्राइवर कौन है, ये तो समझना पड़ेगा। हु इज ड्राइविंग माई लाइफ? मेरे जीवन की अभिलाषाएं मुझे ड्राइव कर रही है, मेरी जो महत्वाकांक्षाएं हैं वो मुझे ड्राइव कर रही है, मेरे क्षुद्र स्वार्थ मुझे मेरे जीवन को ड्राइव कर रहे हैं। हु इज ड्राइविंग मी? दिस इज द फंडामेंटल क्वेश्चन व्हिच इज पोजिंग बिफोर द ह्यूमैनिटी। कि आज हमारे जो राजनीतिक नेता है, उनको पावर ड्राइव कर रहा है या देश की चिंता ड्राइव कर रहा है? हम कहने को कह रहे हैं कि मैं देश की चिंता में ऐसा कर रहा हूं, लेकिन क्या वास्तविक ड्राइवर वो है या पावर है? आज के युवा को यह समझने की जरूरत है कि सबसे पहले
मुझे समझना है कि मुझे ड्राइव कौन कर रहा है। मेरा अज्ञान मुझे ड्राइव कर रहा है, मेरी हैबिट्स मुझे ड्राइव कर रही है, मेरे जो आसपास का पीयर प्रेशर है वो मुझे ड्राइव कर रहा है, या मैंने व्हाट्सएप पे बहुत कुछ पढ़ लिया और मेरे अंदर गुस्सा आ गया है, मैं इस कम्युनिटी के विरुद्ध में ऐसा सोचता हूँ या उस कम्युनिटी के विरुद्ध में ऐसा सोचता हूँ, या मैं इस प्रो कम्युनिटी हूँ, या मुझे ये सॉल्यूशन जो है पॉलिटिकल सॉल्यूशन निकालना चाहिए। ये सारी बातें हमारे अंदर गड़बड़ हो रही है केवल कोलाहल कर। वी आर नॉट अराइविंग एट एनी प्रॉपर काइंड ऑफ डिसीजन। तो मेरा तुमसे ये प्रश्न था कि हालांकि सब लोग अपैरेंटली चिंतन करते हुए